Hello everyone, I am Vishal Kumar and in this video I will discuss about the formation of ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता कैसे है। होता क्या है कि 16-17 सेंचुरी के आसपास क्या होता है कि कुछ जो यूरोपियन कंपनीज होती हैं वो ग्लोबली डोमिनेट कर रही होती हैं। ठीक है, जैसे उनमें से होते पुर्तगाल की पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनीज, फिर डच की डच ईस्ट इंडिया कंपनीज। तो जैसा कि आपको पता है कि 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आते हैं और इंडिया आके वो एक नए ट्रेड रूट की खोज, इंडिया की नहीं, एक नए रूट की खोज कर सकते हैं जिससे कि वो इंडिया आया जा सकता है फ्रॉम यूरोप। ठीक है, तो ये 1500 में ही पुर्तगालियों ने कैलिकट में, ओके, कैलिकट में पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनीज इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, और सेम 1595 में डच इंडिया आते हैं। ठीक है, तो वो 1605 में मछलीपट्टनम में, ठीक है, ये वहाँ पे कंपनी इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लोग अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। तो इनको देखते हुए कि ब्रिटेन में कुछ लोगों ने मिलके एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, प्राइवेट कंपनी, जिसको बाद में हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये लोग जाते हैं अपनी क्वीन के पास। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी देश में अगर बिजनेस करने के लिए दूसरे देश में उनको परमिशन लेनी पड़ती है अपनी गवर्नमेंट से, जो आज के दिन में, आज के समय भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो क्वीन के पास जाते हैं, क्वीन कहते हैं चलो ठीक है आप लोग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए वो रॉयल रॉयल चार्टर जारी करती हैं। तो फिर वो, जिसमें ये उनको क्या किया जाता है कि एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है। एक्सक्लूसिव मतलब कि उनको मोनोपोली दी जाती है कि ठीक है आप यूरोप की जो ईस्टर्न साइड में आप जाके ट्रेड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे आने वाले समय में ये जो राइट है, जो मोनोपोली है, हम देखेंगे कि 1813 फिर 1833 में ये धीरे धीरे एबोलिश कर दी जाती है बाद में आते आते। ठीक है, तो ये जो चार्टर जो जारी किया जाता है, ये इसका टाइमिंग पीरियड होता है 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, 31 दिसंबर को, और यही डेट क्या मान ली जाती है कि इसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन भी हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1600 ईस्वी में। ठीक है, कंपनी का अगर हम देखेंगे तो इसका मेन एम होता है, जब कंपनी स्टार्ट होती थी, स्पाइसेस के साथ ट्रेड करना। ठीक है, फिर धीरे धीरे सिल्क के साथ, फिर कॉटन में ट्रेड करने लगते हैं, फिर जैसे जैसे पावरफुल होते हैं और भी चीज़ों को, जैसे कि इंडिगो खेती करने लगते हैं। हम पढ़ेंगे कि आगे जब जो तीन खटिया सिस्टम इसी के लिए लाई जाती है कि इतना अत्याचार करते हैं कि हमारे देश के किसानों पे। ठीक है, इंडिगो खेती करते हैं, फिर साल्टपीटर जिसको हम सोरा बोलते हैं। ठीक है, फिर चाय का भी प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, फिर स्लेव स्लेब का भी ट्रांसपोर्ट करने लगते हैं वो इंडिया से बाहर के देशों में। ठीक है, इस तरह धीरे धीरे क्या वो इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि जैसा हम जानेंगे कि आगे आने वाले वीडियो में कि कैसे एक कोई मोनोपोलिस्टिक ट्रेडिंग बॉडी, ठीक है, जो मसालों का बिजनेस शुरू करने के लिए आई थी, वो धीरे धीरे पूरा इंडिया पे रूल करने लगती है। ठीक है, ओके, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।